हाय दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेचुरल बॉडी फिटनेस पे, जिसमें हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की ऑन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक डाइट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, क्रिएटिन वर्सेस शिलाजीत, जो कि अक्सर लोगों की क्वेरी रहती है कि क्रिएटिन लें या शिलाजीत लें, क्रिएटिन लेने से जल्दी बॉडी बनेगी कि शिलाजीत लेने से जल्दी बॉडी बनेगी, कौन सा बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा काम करता है, जल्दी काम करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं वन बाय वन क्रिएटिन और शिलाजीत दोनों के फायदे और नुकसान को कंपेयर करता जाऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए यानी 10 साल 20 साल तक यूज करने के लिए कौन सा अच्छा है, और शॉर्ट टर्म यूज यानी करीब 2 से 3 महीना यूज करने के लिए कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं उस टॉपिक के बारे में बता रहा हूं जिस पर अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिन की। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होती है। कौन से ऑर्गन्स में? लीवर और किडनी। और प्रोड्यूस होने के बाद उसे भेज दिया जाता है हमारे ब्रेन और हमारे मसल्स में, और हमारे मसल्स में पहुंचकर ये उन मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर हेवी लिफ्टिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारे मसल्स की सारी एटीपी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो फिर हमारे वन मोर रेप मारने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, और अगर हम 1 रेप मैक्स नहीं मार पाएंगे तो हम और ज्यादा मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस एनर्जी एटीपी को बढ़ाने के लिए लोग बाहर से क्रिएटिन ऐड करते हैं। कुछ लोग नॉनवेज फूड्स खाकर ऐड करते हैं, और कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेकर ऐड करते हैं, और कुछ लोग दोनों ही करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं और क्रिएटिन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। कौन लोग? वो लोग जो बहुत ही ज्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हैं, ताकि वो अपने मसल्स के एटीपी को ज्यादा बढ़ा पाएं। तो अल्टीमेटली फंडा एटीपी का ही है दोस्तों, क्रिएटिन का नहीं कि क्रिएटिन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसलिए लेते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बढ़ाने के लिए ही इसे लिया जाता है। अब बात करते हैं शिलाजीत की। तो ये एक टार जैसा सब्सटेंस है जो कि विदेश के कुछ पर्वतों में और खास करके हमारे हिमालय पर्वत के पत्थरों के बीच में पाया जाता है। जो पौधे प्लांट्स इन पत्थरों के बीच में फंस जाते हैं, तो कई सालों के बाद हीट और प्रेशर की वजह से ये टार जैसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस से? ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस से। और इस टार को कहा जाता है शिलाजीत हमारे देश में। बाहर और भी चीजें कहा जाता है, मोमिजो कहा जाता है, और भी कई चीजें कहा जाता है। और इसमें 4 मेन मिनरल पीच पाए जाते हैं: फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फ्राइटरपीन और काउमरीन। और इन चारों के जो कॉमन हेल्थ बेनिफिट्स है वो ये है कि सारे के सारे स्ट्रेस को कम करते हैं, और इनके और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा एटीपी की। तो शिलाजीत हमारे जो सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, उनके माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को इंप्रूव करता है। देखिए समझाता हूं। हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और जो क्रिएटिन है वो सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का। देखिए, जब प्राइमरी सोर्स से एटीपी एनर्जी खत्म हो जाता है, तब क्रिएटिन अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल देकर एक्सेस जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा एनर्जी बन जाता है, यानी कि एटीपी जनरेट हो जाता है। लेकिन ये सेकेंडरी सोर्स हुआ, प्राइमरी सोर्स से एनर्जी नहीं हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्राइमरी सोर्स है। जब हम एक्सेस वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हैं, तो हम अपने सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर पाता है, और वो स्टेट रीच हो जाता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिस वजह से एटीपी ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। तो शिलाजीत आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को ठीक करता है, यानी अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस एटीपी बना पाएगा। तो यानी इसने क्या किया? शिलाजीत ने आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को ही ठीक कर दिया, और क्रिएटिन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। क्रिएटिन जो आपका नेचुरल बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है वो तो है ही आपका, यानी अल्टीमेटली आपको फाइनली बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल जाता है अगर आप शिलाजीत लेते हैं तो अगर एटीपी के लिए ही सप्लीमेंट लेना है तो शिलाजीत इज बेस्ट। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि मैंने कहा था ऊपर कि क्रिएटिन के और भी बेनिफिट्स हैं, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करता है। अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, ये सारे डिजीज को ये ठीक करता है। दूसरा, हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है। ये जो यंग लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो जा रहा है ना आजकल, उससे लड़ने में ये मदद करता है। तीसरा, ये टायर्डनेस, थकान को कम करता है।
और बाकी जो मसल बिल्डिंग में किस तरह मदद करता है वो मैंने बता दिया ऊपर। अब आते हैं शिलाजीत की तरफ। तो ये भी हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करता है। ब्लड शुगर लेवल को तो कम करता ही है, साथ में ब्लड के कोलेस्टेरॉल लेवल को भी ये रिड्यूस करता है, यानी बैड फैट्स को कम करता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यानी बहुत सालों से चली आ रही जो थकान है उसको ये खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, अब इसके और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, एनीमिया, खून की कमी, क्रोनिक पेन, डिजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस तक बीमारी को ये ठीक कर देता है, एक्जिमा को भी ठीक कर देता है। ये शिलाजीत हमारे हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जितने भी मिनरल्स चाहिए वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत कम बेसी है, लेकिन उसे हम डाइट से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन मिनरल्स आपको सारे मिल जाते हैं। यानी एक तरह से ये मल्टी मिनरल का भी काम करता है। और इसमें जो फल्विक एसिड पाए जाते हैं वो हमारे मसल में जो एक्सेस लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल 2-2 दिन 3-3 दिन तक दर्द करता है, उसे ये कम करने का भी काम करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड कम करने के लिए लोग तरह तरह के सप्लीमेंट खाते हैं, तो शिलाजीत अकेला ही वो काम कर देता है, क्योंकि फल्विक एसिड में बायो अवेलेबल ऑक्सीजन भी होते हैं, इसीलिए लैक्टिक एसिड कम कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक्सेस वर्कआउट की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है बॉडी में, जिसकी वजह से कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यानी जानलेवा फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उनको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। कौन? शिलाजीत का फल्विक एसिड, क्योंकि फल्विक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। साथ में जो हमारे पसीने से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं उनको भी ये रिस्टोर करता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये एक मल्टी मिनरल भी है। तो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स देखकर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा बेस्ट है, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी नुकसान के बारे में तो बात ही नहीं किया। दोनों के दोस्तों अपने अपने नुकसान हैं। सबसे पहले क्रिएटिन की बात करूंगा दोस्तों। तो लोग आपको इसके एक ही नुकसान बताते फिरते हैं कि ये किडनी डैमेज कर देता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन इसका तो सॉल्यूशन है, अगर आप 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे तो आपका ये डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसे फुर्सत है डेली 4 से 5 लीटर पानी पीने की? कई बार होता है दोस्तों कि हम किसी दिन 4 लीटर से कम पानी पीते हैं, तो उस दिन हम क्या करते हैं? अपने किडनी को परेशान करते हैं। यानी अल्टीमेटली क्रिएटिन लेना किसी रिस्क से कम नहीं है। अब दूसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट ये है दोस्तों कि अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो आपके बॉडी की जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन है, जो कि शुरुआत में 1 ग्राम्स पर डे रहती है, वो 10 साल 20 साल यूज करने के बाद घट के 0.1 ग्राम्स पर डे तक भी आ जाती है। ये दोस्तों बिल्कुल उस तरह है जैसे एक व्यक्ति है जो सारा काम करता है घर का। अब आप उसे कहें कि हम आपको एक पर्सन देंगे जो कि आपका सारा काम कर देगा, आपको खाली रेस्ट करना है, लेकिन 1-2 महीने के लिए। तो 1-2 महीने में क्या होता है, ये पर्सन को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे 2 महीने बाद वो पर्सन अगर चला गया, जो आदमी आया काम करने के लिए अगर चला गया, तो क्या होगा, ये पर्सन फिर से मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आप 10 साल 20 साल के लिए उस वर्कर को छोड़ दें घर पे, तब ये व्यक्ति का क्या होगा, काम नहीं करके ये सुस्त हो जाएगा, और जब 20 साल बाद वो चले जाएगा तब काम करने की क्षमता इसमें नहीं रहेगी। चीज समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल उसी तरह है, यानी लंबे समय तक अगर आप क्रिएटिन यूज करते हैं तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। अब आते हैं तीसरे नुकसान की तरफ। तो तीसरा है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिन लेते हैं, एक दिन में करीब 10-10 ग्राम पर डे ले लेते हैं, तो आपके बॉडी में DHT बढ़ता है, यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और DHT का मेजर साइड इफेक्ट क्या है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी बाल झड़ना। लेकिन शिलाजीत के साथ ऐसा नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ना कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को। लेकिन अभी इसके नुकसान भी हैं, उसे भी देख लीजिए। तो अब आते हैं शिलाजीत के नुकसान की तरफ। पहला, जिन भी पर्सन को हेमोक्रोमेटोसिस है, यानी उनके ब्लड में आयरन लेवल ज्यादा है, तो उस केस में शिलाजीत उन व्यक्तियों के लिए जहर है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयरन होते हैं, तो ये आपके कंडीशन को और खराब करेगा। दूसरा, जिनको भी गॉट की समस्या है उनके लिए भी शिलाजीत नुकसानदेह है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप पानी ठीक से पिए तो मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन जो भी गॉट वाले पेशेंट है वो शिलाजीत ना ही यूज करे तो अच्छा है। अब आते हैं तीसरे नुकसान की तरफ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपना आयरन लेवल्स चेक करवाने के बाद ही शिलाजीत लें, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड्स में बहुत ज्यादा आयरन होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और शिलाजीत में भी आयरन है। तो एक्सेस आयरन होने की वजह से आपको हेडेक वाले सिम्टम्स या फिर आयरन पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स भी आपको हो सकते हैं। इसीलिए बिना आयरन लेवल्स चेक करवाए नॉन वेजिटेरियन इसे मत लें। और वेजिटेरियंस और वेगन्स के लिए तो शिलाजीत वरदान की तरह है, उन्हें तो लेना ही चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों के ही फायदे भी है और नुकसान भी है, लेकिन शिलाजीत का सबसे ज्यादा फायदा है। तो शिलाजीत इज बेटर, नॉट बेटर, बेस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए। एक बात बोलूं दोस्तों, आप लोगों को इतनी जानकारी की जरूरत ही नहीं थी।
क्योंकि शिलाजीत क्या है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेदा कहाँ का है? इंडिया का। जैसे इंडिया इज बेस्ट वैसे आयुर्वेदा इज बेस्ट, जैसे आयुर्वेदा इज बेस्ट वैसे शिलाजीत इज बेस्ट। खत्म। मजाक कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए जैसा मैंने कहा शिलाजीत इज बेस्ट, वैसे ही शॉर्ट टर्म यूज के लिए क्रिएटिन इज ग्रेट। कैसे बताता हूं। क्योंकि जब हम कटिंग पे होते हैं तो हमारा मसल साइज कम हो जाता है, लेकिन क्रिएटिन जो कि पानी को मसल में होल्ड करने का भी काम करता है, तो अगर इसे आप लेते हैं तो आप कटिंग के वक्त भी ज्यादा मसल साइज देख पाएंगे। ओके। वैसे अपने आयुर्वेद में भी एक मसल साइज बढ़ाने का हर्ब है जो कि ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, वो भी नेचुरली, और उसे मैंने नाम दिया है आयुर्वेदिक स्टेरॉइड्स। तो दोस्तों अगर आपको इस हर्ब के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे कम से कम 100 कमेंट्स चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों शिलाजीत को लेने का तरीका। तो इसे लेने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इसे वर्कआउट से 15 से 20 मिनट पहले आधा ग्लास पानी में इतना अमाउंट मिलाकर लेते हैं तो आपको वर्कआउट में बहुत एनर्जी मिलेगी। आप इसे कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं वर्कआउट से 15-20 मिनट पहले, और अगर आप दूध के साथ लेना चाहते हैं तो वर्कआउट से कम 1 घंटे पहले लीजिएगा ताकि दूध ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।